अमेरिकन गवर्नमेंट ने एरिया 51 से जुड़ी यूएफओ की अफवाहों को गलती से नहीं फैलने दिया था। उन्होंने जानबूझकर इन अफवाहों को बढ़ावा दिया ताकि लोगों का ध्यान दूसरी तरफ रहे। दशकों तक लोग एरिया 51 की फेंस के बाहर खड़े होकर एलियंस को देखने की उम्मीद करते रहे। इसी बीच सेना वहीं दुनिया की सबसे एडवांस्ड एविएशन टेक्नोलॉजी को सीक्रेटली टेस्ट कर रही थी। 1950 के दशक में आम यात्री विमान लगभग 30,000 फीट तक ही उड़ सकते थे, लेकिन CIA गुप्त रूप से U-2 जासूसी विमान को 70,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर टेस्ट कर रही थी, यानी लगभग अंतरिक्ष की सीमा के पास। U-2 इतनी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता था कि सूरज डूबने के बाद भी उस पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी दिखाई दे सकती थी। जमीन से देखने वाले लोगों को आसमान में एक चमकती हुई बिल्कुल शांत चीज तेजी से चलती हुई दिखाई देती थी। और हैरानी की बात यह है कि 1950 के दशक में देखे गए बहुत से यूएफओ असल में इसी गुप्त U-2 विमान के कारण थे। इन यूएफओ रिपोर्ट्स को गलत बताने के बजाय सेना को समझ में आया कि ये अफवाहें उनके लिए बहुत काम की हो सकती हैं। जब सोवियत जासूस और आम अमेरिकी लोग आसमान में यूएफओ ढूंढने में लगे हुए थे, तब किसी का ध्यान उन सीक्रेट स्पाई प्लेन्स पर नहीं जा रहा था जिनका इस्तेमाल दूसरे देशों पर नजर रखने के लिए किया जा रहा था। एलियंस को लेकर आज की तरह का पागलपन 1989 में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसी साल बॉब लेजर नाम का एक आदमी लोकल टीवी पर आया और उसने दावा किया कि उसने रिकवर्ड की गई यूएफओ पर काम किया था। उस एक इंटरव्यू और शुरुआती इंटरनेट फोरम्स के बढ़ते असर ने एरिया 51 और एलियंस से जुड़ी कहानियों को पॉप कल्चर की एक ऐसी मशहूर कहानी बना दिया जिसे बाद में सरकार भी काबू नहीं कर पाई। F-117 नाइट हॉक जैसे अजीब और फ्यूचरिस्टिक जैसे दिखने वाले एयरक्राफ्ट भी किसी एलियन टेक्नोलॉजी से नहीं बनाए गए थे। उनका डिजाइन सिर्फ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के नियमों का नतीजा था। इंजीनियरों को एयरक्राफ्ट्स के यूजुअल डिजाइन को छोड़कर अजीब, नुकीले और सपाट सतहों का इस्तेमाल करना पड़ा। इन सतहों को इस तरह बनाया गया था कि दुश्मन के रडार सिग्नल्स वापस रडार की तरफ जाने के बजाय आसमान की दूसरी दिशा में चली जाएं। जिस व्यक्ति को इस टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं थी, उसे F-117 इतना अजीब लगता था कि ऐसा लगता था जैसे यह एयरक्राफ्ट हवाई जहाजों के सारे जनरल रूल्स को ही तोड़ रहा हो।